मॉर्निंग प्यारे छात्रों, आज हम पुनः क्लास 10 का हिंदी लेकर के आए हैं। हिंदी का जो चैप्टर है, जो कि 9वां चैप्टर है, और 9वां चैप्टर में चैप्टर का नाम है आविनियो। आविनियो जो चैप्टर का नाम है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि आविनियो कौन जगह पड़ता है। ये जो है ना, दक्षिण फ्रांस में पड़ता है। दक्षिण फ्रांस में एक जगह का नाम है आविनियो, और ये आविनियो जो है एक ईसाई मठ है। ईसाई मठ है ये आविनियो। और यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए ये कला केंद्र भी है। कला केंद्र का अर्थ आप लोग जान लीजिए, जहाँ पे नाटक वगैरह करते हैं, फिल्म का शूटिंग वगैरह करते रहते हैं, ठीक ना। महाभारत वगैरह का जो भी सीरियल वगैरह आप लोग देखते हैं, ये समझो शूटिंग वगैरह होता है, यही सब जगह का ऐसे करके मठ है ये ईसाई। कहाँ पे? दक्षिण फ्रांस में। जगह का क्या नाम है? आविनियो। और ये जान लीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाएगा कि आविनियो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बताइए आप लोग, आविनियो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कौन नदी के किनारे बसा हुआ है? रोन नदी के किनारे। एकदम सही जवाब बोले, आविनियो रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये आप लोग को पहले ये समझो बताएं, ये सब मूल बात है इस चैप्टर का। ये सब जानना, ये सब जानना बहुत जरूरी है। आप लोग जानते हैं अच्छी तरीका से, अगर बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें अगर आप जो भी कहानी पढ़े हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए आविनियो कहानी नहीं है, ये ललित निबंध है। और ललित निबंध है यानी कि सच्ची घटना है ये। तो ये बताइए, जो भी कहानी या निबंध आप लोग पढ़ते हैं, उसमें अगर आप लोग लेखक परिचय नहीं जानिएगा, आप लोग लेखक के जीवन परिचय को नहीं जानिएगा, उसका जन्म कहाँ हुआ, उनका माता का नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, ये सब अगर आप लोग नहीं जानिएगा तो आप लोग को क्वेश्चन क्या करता है, बिहार बोर्ड में फंसाने का काम करता है। तो ये सब आपको जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आविनियो जो है, इनके लेखक हो गए अशोक वाजपेयी। इनके लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। और अशोक वाजपेयी का जन्म आप लोग जान लीजिए 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग, जगह का क्या नाम है? दुर्ग, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? छत्तीसगढ़ में दुर्ग जगह है, ठीक ना। वहां पे इनका जन्म बताया गया है। अब बताया गया है, हुआ नहीं है, बताया गया है। ये मूल निवासी कहां के थे? मध्य प्रदेश के। कहां के मूल निवासी थे? पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में। मध्य प्रदेश के मूल निवासी कौन थे, कौन लेखक थे? तो यहीं पे सीधा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? आप लोग याद कर लीजिए, अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी मूल निवासी कहां के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश के। लेकिन ये जाकर के बसे कहां थे? दुर्ग, छत्तीसगढ़, ऐसे समझ लीजिए, वहां पे जाकर के ये रहते थे। मूल निवासी ये मध्य प्रदेश के ही थे। चलिए, इनके माता का नाम जान लीजिए आप लोग, निर्मला देवी। इनके माता का नाम क्या था? निर्मला देवी। और पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी। आप लोग वाजपेयी से याद कर लीजिए, अशोक वाजपेयी, पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी, माता का नाम निर्मला देवी। जन्म कब हुआ? 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। कहां पे? जगह का नाम दुर्ग, छत्तीसगढ़। और इनका मूल निवासी ये कहां के थे? मध्य प्रदेश के। इतना बात आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए, अब ये जो गए थे, कहां गए थे? आविनियो ये घूमने के लिए गए थे। घूमने के लिए नहीं गए थे, इनको बुलाया गया था, ऐसे समझ लीजिए, इनको बुलाया गया था। तो भाई बताओ, ये भारत के रहने वाले थे। कौन? अपना लेखक जो है अशोक वाजपेयी। इनको फ्रांस कौन बुला लिया? जब ये बताए ना कि दक्षिण फ्रांस में है आविनियो, ईसाई मठ है ये, तो भाई इसको बुला कौन लिया? फ्रांस। जब ये भारत के रहने वाले हैं तो इनको फ्रांस कौन बुला लिए? तो उस आदमी का नाम था पीटर ब्रूक। उस आदमी का क्या नाम था? पीटर ब्रूक, जिन्होंने अशोक वाजपेयी जी को, ठीक ना, बुलाए थे। कौन सी के लिए? वहां पे महाभारत का जो था ना, ऐसे समझ लीजिए, शूटिंग हो रहा था महाभारत का। कहां पे? आविनियो जगह में। हम पहले बता दिए, ये कला केंद्र था आविनियो, और वहां पे महाभारत का शूटिंग हो रहा था। तो वहीं पे इसको बुलाया गया अशोक वाजपेयी जी को कि आइए, आप भी महाभारत पे, आप लोग तो अच्छे तरीका से जानते होंगे महाभारत को, आइए देखिए कैसे बनाया जा रहा है। तो इसी क्रम में ये अशोक वाजपेयी जी 19 दिन के लिए, ये भी आप लोग याद रख लीजिए, आविनियो कितने दिन के लिए गए थे अशोक वाजपेयी? मात्र 19 दिन के लिए गए थे।
19 दिन। और ये एक बात आप लोग जान लीजिए, 19 दिन में आप लोग ये बात जान लीजिए, एक बात ये कितनी बड़ी बात है, 19 दिन में अशोक वाजपेयी एवेन्यू में रह करके आप लोग जान लीजिए कि ये 35 कविता, कितने कविता की रचना कर दिया था, 35 कविता की रचना कर मतलब कर दिया गया। और 27 गद्य और 35 कविता 19 दिन में रह करके अशोक वाजपेयी जी एवेन्यू में ये संरचना कर दिए थे, मात्र 19 रोज में। और समझ लीजिए, ये हम बता दिए पहले कि एवेन्यू कौन नदी के किनारे बसा हुआ है, रोन नदी के किनारे। और लेखक जी अपने साथ में क्या ले गए थे, क्या क्या ले गए थे, तो जानते हैं आप लोग लेखक क्या क्या लेके जाते हैं, पुस्तक लेके जाते हैं, कॉपी किताब लेके जाते हैं, लीड कलम लेके जाते हैं, यही सब ना। और छोटा सा संगीत सुनने वाला, मतलब आप लोग जिसको अभी के टाइम में उसको क्या नहीं कहते हैं, छोटा सा वीडियो, अरे ऑडियो में सुनते हैं उसको क्या कहते हैं, जो नाम हो, ऑडियो सुनने वाला जो है ना, वैसे करके थोड़ा गाना बाजता था, मतलब गाना जो संगीत सुनता था ना तो लेखक को अच्छा लगता था, इस टाइप से वे ले गए थे अपने साथ में, टैप रिकॉर्डर में कहते हैं। और ये जो 35 कविता और 27 गद्य लिखे थे, ये अपने साथ में टाइपिंग करने वाले, ऐसे समझ लीजिए कि मशीन भी ले गए थे टाइपिंग करने वाले, ठीक ना, तब जाकर के ये रचना किए थे 35 कविता और 27 गद्य का कौन, अशोक वाजपेयी। तो एवेन्यू जो ये चैप्टर है यही है। और अशोक वाजपेयी जी का जब मन नहीं लगता था तो ये रोन नदी के किनारे जाकर के बैठा रहते थे, ठीक ना, उदास बैठा रहता था कौन, अशोक वाजपेयी। और किसके कविता को याद करते रहता था, विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा जो कविता लिखा गया है उनको ये याद करते रहते थे। और इससे अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे मछली चैप्टर, जो कि आपका है 10वां चैप्टर मछली, जिनके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, ठीक ना, वे भी चैप्टर पढ़ाएंगे। और अशोक वाजपेयी जी रोन नदी के किनारे बैठ करके विनोद कुमार शुक्ल जी के कविता को स्मरण किया करते थे। कैसा स्मरण, ऐसे समझ लीजिए कि आप लोग नदी के किनारे अकेला बैठिएगा ना तो आप लोग को भी याद, मतलब याद हो जाएगा कि ये पानी की धारा के साथ हम भी बहे। इसके दिमाग में आ रहा था अशोक वाजपेयी जी के कि पानी के धारा के समान हमारा भी मन, हमारा भी, ऐसे समझ लीजिए ना, पूरा तन क्या हो रहा है, बहता चला जा रहा है, ऐसे समझ लीजिए नदी में। कौन नदी में, रोन नदी में। कहानी यही है। आप लोग भी कहीं घूमने के लिए गए हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग कहां कहां घूमने के लिए गए हैं और कौन सा जगह आपको सबसे अच्छा लगा है, ये भी आप लोग लिख करके बताइए कमेंट में कि आप लोग घूमने के लिए गए हैं और कौन सा जगह आपको अच्छा लगा है। अपना लोग कहां जाते हैं घूमने के लिए, यही कोसी बैराज, कोसी बैराज जिसको कहते हैं नेपाल। देखिए वहां पे जाकर के पानी का कितना सैलाब है, देखने में पूरा सुंदर लगता है, ठीक ना, पानी उछाल मारता है कोसी बैराज में, देखने में, ठीक ना, अच्छा लगता है। वहां जाइए, आप लोग को मौका मिले तो कोसी बैराज घूमने के लिए जाइए, वहां पे देखिए पानी का सैलाब कैसे रहता है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो यही था, कहानी यही था, निबंध यही था कि अशोक वाजपेयी जी एवेन्यू के बारे में जो लिखे हैं, ये एक जगह का वर्णन है जो कि दक्षिण फ्रांस में पड़ता है। आप लोग एक बार पढ़ लीजिए अच्छी तरीका से, बिहार बोर्ड में इससे 3-4 नंबर फिक्स है। अगर इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं ध्यान से, ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आपका 3-4 नंबर बिहार बोर्ड में फिक्स है, इससे पूछा जाता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।